ऑल राइट क्लास, अब हम एक रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्यों करेंगे मैम? एग्ज़ाम तो फेब से है, फाइनेंशियल अकाउंट विद एडजस्टमेंट बाकी है, आई नो, मगर हम रिवीजन इसलिए करेंगे क्योंकि हमने अपने यूट्यूब वाले स्टूडेंट से एक वादा किया है कि आप कमेंट में जो टॉपिक बोलिए और अगर वो कॉमर्स से रिलेटेड होगा तो हम एक वीडियो डेफिनेटली उस पर शूट करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमारे पास एक कमेंट आया था एंड आई एम रीडिंग इट। @solver900 इन्होंने कहा है राधे 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 मैम, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ टीच अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट। आप सब क्लास 11th में हैं, आप सबका ये टॉपिक है, तो रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज एवरी टाइम आई फॉरगेट दैट टॉपिक, यू नो व्हाट मैम, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड what to do or not to do, which one come debit side, which one come credit side. Please ma'am, don't ignore. No, I'm not ignoring, we are taking up this topic. Or I wish and pray for you, to my Radha Rani, you achieve what you want to. राधे 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 राधे। एंड डेफिनेटली हम इस लेक्चर को शूट करेंगे। आपने इतनी दुआएं दी हैं हमें, धन्यवाद। और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हर एक स्टूडेंट्स को जहाँ तक हो सकता है हम उनके टॉपिक को क्लैरिफाई करें, उनके कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करें। इनके टॉपिक्स जो हैं जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, बात करते हैं इनके बारे में। स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं जर्नल के बारे में। जर्नल इज व्हाट इट इज़ नोन एज वन मोर थिंग, व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार जो ट्रांजैक्शन हो जाता है ना, पहला अकाउंट, पहला नोटबुक बोलो, समझो इसे क्लियरली समझो कि पहला नोटबुक जिसमें ये ट्रांजैक्शन एक बिजनेसमैन रिकॉर्ड कर रहा है वो जर्नल है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पहली दफा जहाँ पे एंट्रियाँ की गई, तो इस बुक को हम कह रहे हैं जर्नल, और इस प्रोसेस को, एंट्रियों को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को हम कह रहे हैं जर्नलाइजिंग। अच्छी लगी ये बात? क्लियर भी है। जर्नल में एंट्री पोस्ट करने से पहले हम ये सीखेंगे कि ये जो जर्नल में एंट्रियां पोस्ट होती हैं, ये एंट्रियां किस बेसिस पे पोस्ट की जाती हैं। आई विल पिक इट अप, फोकस ओवर हियर। सबसे पहले एंट्री पोस्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ठीक, हाँ होता है, लीगल, रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल पर्सनल, ये सारे अकाउंट्स होते हैं, बट दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। मतलब द मेजर हेड्स आर व्हाट? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। इज दैट ओके? आई होप दैट्स क्लियर। रियल अकाउंट में मेनली क्या आते हैं, शॉर्ट में समझ रहे हैं, ट्रिक के तरीके से समझ रहे हैं, जिससे आपकी जर्नल एंट्री कभी गलत ना हो। रियल अकाउंट में आते एसेट्स, लाइबिलिटीज, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ पर्सन या नेम ऑफ बिजनेस, मिस्टर एक्स पर्सन का नाम है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस का नाम है, तो ये पर्सनल है। और नॉमिनल में जनरली लोग पता है क्या कहते हैं, जो किसी में नहीं आता वो नॉमिनल में आता है। इससे बेटर हम सीखें कि इसमें तो फिर आता क्या है, इनकम और प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये आते हैं नॉमिनल में। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तीनों अकाउंट्स में आती हैं। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं और हम ज़रा सबके गोल्डन रूल देखते हैं। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? जहाँ पे हम एसेट्स और लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आया उसको डेबिट कर दीजिए, जो बिजनेस से गया उसको क्रेडिट कर दीजिए। ये गोल्डन रूल ही रीज़न है कि हम जब एसेट खरीद के लाते हैं, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो फिक्सचर हो, चाहे वो कोई भी एसेट हो, कैश, बैंक, हमेशा जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है। तो एसेट घटा, अगर कैश बिजनेस से गया ना,
भाई कैश घटा तो क्या मतलब है, हमने किसी को पे किया होगा तो वो घट गया, बिजनेस से चला गया तो क्रेडिट कर दीजिए। एसेट बढ़ा डेबिट, एसेट घटा क्रेडिट। लाइबिलिटी में क्या करें, वो भी तो इसी में आ रहा, उल्टा सोचो, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, घटी तो वेरी गुड। तो हमने दो ट्रिक सीखा, पहले तो गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और दूसरी चीज क्या, एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घटी तो डेबिट। और एक और चीज हमने सीख लिया हमेशा हमेशा के लिए कि रियल अकाउंट में एसेट और लाइबिलिटी ही आती है। बहुत सही है बात, आगे बढ़े। पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ पर्सन, बिजनेस, इसका गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने प्राप्त किया है उसको डेबिट कर दीजिए, जितने गंवाया है कुछ दिया है उसको क्रेडिट कर दीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि हम दोनों अकाउंट के बारे में बात कर चुके, तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लिखा है, कैश गिवन टू मिस्टर एक्स। सबसे पहले देखिए कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश जो कि रियल अकाउंट है क्योंकि ये एक एसेट है, मिस्टर एक्स पर्सनल अकाउंट है क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है तो ये आ गया पर्सनल अकाउंट में। अब जरा दोनों के गोल्डन रूल्स में कोलैबोरेशन बैठाएंगे, कैश गिवन टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को हमने कैश दिया तो कैश हमारे बिजनेस से चला गया, चला गया ना। What goes out, what has got out, cash has got out। तो यहां पे हम कैश को कर देते हैं क्रेडिट। मिस्टर एक्स का क्या करें, क्या बोल रहा है पर्सनल का नियम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने कैश दिया तो प्राप्त किसने किया, मिस्टर एक्स ने। रिसीवर कौन है, मिस्टर एक्स। तो बस मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जर्नल लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू मिस्टर एक्स, नरेशन सॉरी। इज दैट ओके, आई होप दैट्स ओके। दोनों ही तरीकों पे खरा उतर रहा है, ये देख लीजिए, डेबिट व्हाट कम्स ऑन क्रेडिट और व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। और एक ट्रिक जो मैंने बताया कि एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट हो गया। दोनों से आप वेरीफाई कर सकते हो, दो दो तरीके मैंने बता दिए, कंफ्यूज नहीं होना, गोल्डन रूल देखना। और जब प्रेशर में गोल्डन रूल काम ना आए तो ये ट्रिक यूज करना। ओके ओके, नॉमिनल अकाउंट की हम बात करते हैं। इनकम है, प्रॉफिट है, तो क्या करें, एक्सपेंस है, लॉस है, तो क्या करें। पहले गोल्डन रूल पढ़े, क्या कहता है गोल्डन रूल, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gains। gains को मैंने profit लिखा है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा है जो चीज आपके लिए एक्सपेंस है, जो चीज आपका घाटा करा रही है, आपका मतलब आपके नहीं बिजनेस का, जो चीज बिजनेस का घाटा करा रही है उनको डेबिट कर दीजिए, जो चीज बिजनेस को मुनाफा दिलवा रही है या आय ला रही है, आय मतलब इनकम, उनको क्रेडिट कर दीजिए। अच्छा, तो क्या यही रीजन है कि ट्रेडिंग में हमारा जो सेल्स है वो क्रेडिट साइड जाता है, बिल्कुल। और क्या यही रीजन है कि ट्रेडिंग में हमारा जो परचेजेस है वो डेबिट साइड जाते हैं क्योंकि वो एक्सपेंस है, बिल्कुल। तो ये जर्नल हमारा क्लियर हो गया। जर्नल पे एक आध एंट्रियां अगर हम कर लेते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर के डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे और आपका रिविजन हो जाएगा। आइए चलिए 5 से 6 एंट्रियां कर लेते हैं जिसमें ये सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। लेट हैव अ लुक एट इट। स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन हैं, ये बेसिक जर्नल एंट्री है जो मैंने सेलेक्ट की है हमारे इस रेलिवेंट लेक्चर के लिए जो हम अभी जर्नल पे आपको पढ़ा रहे थे। सबसे पहला है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹2 लाख। ये जनरली पहली एंट्री होती है। इसका अर्थ है कि बिजनेस की शुरुआत हुई है और 2 लाख एज कैपिटल नगद कैश लाया गया है। अब ये एंट्री मैंने इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि एंट्री रट तो सब लेते हैं मगर ये समझ नहीं पाते हैं कि कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले 2 लाख नगद है, कैश है, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। सही बात है, ओके।
तो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट है, बढ़ रहा है तो डेबिट, या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन वाले से भी करें तो कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट कर देते हैं। कैपिटल को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम अकाउंट्स के बेसिक्स को पढ़ते हैं तो हमें एक कंसेप्ट पढ़ने में आता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो ये कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग एंटिटी हैं, दो अलग इकाइयां हैं। इस वजह से बिजनेसमैन का लाया पैसा भी एक कर्ज की तरह ही होता है। जैसे हम बैंक से कर्ज लेते हैं, मैंने क्या बताया था, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, ओके। तो जैसे हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो क्रेडिट करते हैं, मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। हम किसी से उधारी लेते हैं, हम क्रेडिटर करके लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक उसी तरह बिजनेसमैन द्वारा लाया गया पैसा भी एक लोन की तरह है, और क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो हियर वी आर डूइंग इट। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड देखते हैं, गुड्स परचेस्ड ₹5000। इसका मैंने दो वेरिएशन बनाया है। अगर ये गुड्स यहाँ पे आपको लिखा है एंट्री के सामने मिस्टर एक्स, या फिर लिखा है फॉर कैश, तो अगर मिस्टर एक्स लिखा है तो आपको ये समझ जाना है कि अगर कैश नहीं लिखा है, मिस्टर एक्स लिखा है, तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे किया गया है, ठीक है। पर अगर यहाँ पे फॉर कैश 5000 फॉर कैश, तो मतलब क्लियर है इसकी पेमेंट हो गई है। दोनों की जर्नल एंट्री थोड़ी अलग होगी। अगर ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट यानी कि उधार पे, क्रेडिट के काफ़ी मायने हैं यहाँ पे, क्रेडिट गुड्स क्रेडिट परचेजेस का मतलब है उधारी पे माल अगर आपने लाया है, तो सिंपली देखेंगे सबसे पहली बात कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, परचेज और मिस्टर एक्स। मतलब ये है एक नॉमिनल अकाउंट में क्योंकि ये एक्सपेंस है, और ये है पर्सनल अकाउंट। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि मिस्टर एक्स लिखा है, केवल मिस्टर एक्स लिखा है, तो हमें ये समझ जाना है केवल अगर पार्टी का नाम लिखा है तो ये क्रेडिट परचेजेस हैं, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का नियम काम करेगा। क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का नियम, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिसने उधार पे माल दिया है, जो गिवर है, उसको क्रेडिट कर दे, तो यहाँ क्रेडिट हो रहे हैं मिस्टर एक्स। अब अगर ये चीज़ फॉर कैश होती तो क्या करते, अब परचेजेस का सेम रहेगा सेम, ठीक है। परचेजेस तो यही चीज़ अगर फॉर कैश होती तो हम उनको नगद दिए होते, तो यहाँ पे एंट्री बन जाती परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक क्या है, एक और वेरिएशन ये हो सकता है, एंट्री बोल दे गुड्स परचेज्ड ₹5000 फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर कैश। अगर कैश शब्द का प्रयोग हुआ है, उसके अलावा भी अगर मिस्टर एक्स दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही वाली एंट्री परचेजेस टू कैश विथ 5000 प्रिवेल करेगी। एक लास्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आर गेटिंग एंजाइटी अबाउट कब हमारी क्लास शुरू होगी, बाहर खड़े हैं 12th वाले। टेल देम टू सिट फॉर 10 minutes। Sale of 10,000 to Mr. A received 9,500 as full settlement। कह रहा है हमने मिस्टर ए को 10,000 का सेल किया और 9500 फुल सेटलमेंट में पा लिया। स्टूडेंट्स एक और ट्रिक याद कर लेते हैं, एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर कहीं फुल सेटलमेंट लिखा है तो आपने समझ जाना है यहाँ पे डिस्काउंट का एलिमेंट इन्वॉल्व है। इतना दिमाग काम करेगा तो ऑटोमेटिकली ये भी दिमाग काम कर देगा कि डिस्काउंट 500 है यहाँ पर। अब अगर हम सेल किए हैं तो हम पैसा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तो जो पैसा प्राप्त करने का अधिकारी होगा वही ना डिस्काउंट देगा। तुम दुकान पे जाते हो, 100 रुपये का कुछ पसंद किया, 100 रुपये की कॉपी, अंकल ये पकड़िए 80 रुपये, 20 रुपये मैंने अपना ही डिस्काउंट मान लिया, नॉट पॉसिबल।
जो पैसे को प्राप्त करने का अधिकारी है वही डिस्काउंट दे सकता है। तो हमने क्योंकि सेल किया है तो पैसा प्राप्त भी हम ही करेंगे, तो डिस्काउंट देगा कौन? हम देंगे। अब देखो ज़रा, 500 से हमारा इनकम कम हो गया ना, तो जब हम डिस्काउंट देते हैं, जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो हमारे इनकम को कम कर रहा है। डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वो इनकम को कम कर रहा है, वो कहाँ जाता है? डेबिट में, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं उसे। और अगर हमें किसी को पैसा देना है और उसने हमको डिस्काउंट दे दिया तो हमारा एक्सपेंस कम हो गया ना उतने से, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि क्रेडिट माना जाता है। तो यहाँ की एंट्री सबसे मज़ेदार होगी। सेल हुआ है 10,000 का। सेल क्या है स्टूडेंट्स? इनकम है, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड इनकम। तो टू सेल कितना? 10,000। भाई सेल तो पूरा 10,000 का हुआ ना। हमने प्राप्त कितना किया? कैश कितना मिला? 9,500। कैश क्या है? एसेट है। कितना मिला है? 9,500। यहाँ लिखेंगे 9,500। और 500 का जो डिफरेंस है, हमारा एक एक्सपेंस बढ़ा है, डिस्काउंट अलाउड हो गया 500 का। क्लियर है? हाँ, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड सिंस दिस इज, हमने ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर ये डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो यहाँ पे एंट्री आती परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इज दैट ओके? आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा। लेजर हम लेते हैं। लेजर का एक ट्रिक जो हमारे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि लेजर को, वो जितने पेज का चैप्टर है ना, उसको शॉर्ट करके वो केवल 2 मिनट का चैप्टर बन जाता है लेजर। तो आइए ज़रा उसको भी देख लेते हैं। ओके ओके। सो स्टूडेंट्स, हम ज़रा लेजर की बात करते हैं और हम वही ट्रिक अपने YouTube व्यूअर्स को भी सिखाएंगे जो हमने सीखी है, जिस वजह से हमें बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी और हमारे सारे क्वेश्चन सही हुए थे। देखिए, हमारा ये जो ट्रिक होता है ना, इट इज़ बेस्ड अपॉन, अगर आपकी जर्नल एंट्री सही है तो आपका लेजर ऑटोमेटिकली सही होगा। हम अपनी पहली एंट्री, जो पिछली हमने अभी बात की जर्नल की, हम वही पहली एंट्री लेके चलते हैं, जो क्या थी? कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹2 लाख। तो इसकी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख से, टू कैपिटल 2 लाख से। अब लेजर का ट्रिक, भाई फॉर्मेट अपना याद रखिएगा। जनरल फोलियो होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, अमाउंट होता है, एवरीथिंग। हम ज़रा बात करते हैं कि एंट्री कैसे करें कि लेजर कभी गलत ना हो। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सारा जो खेल है ना लेजर को सही करने का, वो ये 2 जो आप लिखते हो क्रेडिट में, उसी पे डिपेंड होता है। लेट हैव अ लुक एट इट। कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट्स? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये है हमारा लेजर की अगर हम बात कर रहे हैं। लेफ्ट साइड हमारा डेबिट का साइड होता है, राइट साइड क्रेडिट का होता है। चलिए भाई अमाउंट भी बना लेते हैं। लेजर फोलियो डेट आप अपना समझिएगा, जर्नल फोलियो भी हम बनाते हैं। लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट का होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लें। क्रेडिट साइड राइट में होता है हमेशा। अब जो डेबिट साइड होता है उसमें किसी भी एंट्री से पहले हम क्या लगाते हैं? हमेशा टू, और क्रेडिट में बाय। हर लेजर अकाउंट में हम ये काम करते हैं, तो यहाँ भी करिए। क्योंकि मैंने आपको एक छोटी सी हिंट क्या दी कि सारा खेल उस जनरल एंट्री के 2 का है। उसी की प्लेसमेंट अगर हमने सीख लिया तो लेजर हमें सबसे आसान और सबसे फेवरेट चैप्टर लगेगा। इज दैट ओके? कैश अकाउंट बनाया मैंने, कैपिटल अकाउंट बनाया, मतलब दोनों के लेजर्स को बनाया। अब जरा एंट्री को रीड करिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर से रीड करिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
एक बार फिर से रीड करिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। अब अगर हमें पता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो अगर कैश अकाउंट में कैपिटल टू साइड आ ही चुका है तो कैपिटल अकाउंट में कैश कहां जाएगा, बाय में, खत्म लेजर। अब लेजर में कुछ बचा ही नहीं है। ये ट्रिक लगा के हर क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ गलत नहीं होगा। एक बार कंपाउंड एंट्री भी देख लेती हूँ। मान लीजिए कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹2 लाख एंड एक कोई एसेट ऐड कर लेते हैं हम, एंड गुड्स करें नहीं, मशीनरी कर लेते हैं, एंड मशीनरी ₹20,000। ओके, तो पहले हम जर्नल एंट्री सही करें भाई। टोटल कैपिटल कितना हो गया, अब चाहे कैश लाए, चाहे एसेट लाए, चाहे गुड्स लाए, सब कैपिटल के पार्ट है। तो यहाँ पे अब टोटल कैपिटल हो गया 2,20,000। यहाँ पे मशीनरी लिख दीजिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000, सही होगी एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैपिटल 2,20,000, सही है। जर्नल कंपाउंड एंट्री है ये, इसका लेजर देखिए भाई। एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ध्यान देंगे क्या करें यहां पे, मशीनरी अकाउंट का अमाउंट कितना है, हमने सामने वाले अकाउंट का नाम लिखना है मगर अमाउंट उसी रेलिवेंट अकाउंट का लिखना है। दिमाग में ये बात बैठाइएगा। तो एंट्री है मशीनरी अकाउंट कैश अकाउंट टू कैपिटल, तो पहले टू बना लीजिए, फिर बाई बना लीजिए। टू में केवल आएगा कैपिटल, मगर अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे, जो मशीनरी का अमाउंट है 20,000। अब क्योंकि यहाँ पे कैपिटल 2 में है तो कैपिटल में ये बाय मशीनरी दिखेगा। 20,000 की मशीनरी आई, कैश आया 2 लाख का, मतलब अमाउंट वही रहेंगे। अकाउंट में जो 2 में है उसको पहले उस अकाउंट में प्लेस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली बाई वाला सही हो जाएगा। आई होप दिस ट्रिक इज क्लियर। और अब जल्दी से हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, ये जो हमारे व्यूअर का कमेंट था दैट विल गेट कंप्लीटेड। एक और चीज़, छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन, कि आप जब भी कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछें, आप अपना रियल नेम लग दीजिए, जिससे हमें पता रहे कि हमारी रीच कहाँ तक पहुँच रही है और एक ऑथेंटिसिटी बनी रहे। कई दफ़ा क्या होता है, अपना रियल नेम ना बताने से हमें पता नहीं चल पाता है कि ये कौन है स्टूडेंट, और इस वजह से हम उन कमेंट्स को लेते भी नहीं हैं। मगर आपका कमेंट भी जेन्युइन था, अच्छा खासा लंबा कमेंट था। तो आगे से जो भी व्यूअर वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट करें, उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपकी आईडी पे कोई और नेम है, कोई एक आपने अपना एक स्यूडो नेम लगा रखा है, तो आप कमेंट के नीचे अपना रियल नेम ज़रूर बता दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बैलेंस शीट सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न बीइंग कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आखिरी स्टेटमेंट है, आखिरी अकाउंट है। बैलेंस शीट में 2 चीज़ें आती हैं, और माइंड इट, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं आता है। लेफ्ट साइड इज फॉर लाइबिलिटीज and right side is for asset। कैसे याद करें, कभी कभी हम लाइबिलिटी को एसेट के साइड में लिख दिया करते हैं मैम। L फॉर लेफ्ट, L फॉर लाइबिलिटी, तो बचा क्या, एसेट और राइट, उसको क्यों मैच करना है जब एक मैच कर गया। L फॉर लेफ्ट, L फॉर लाइबिलिटीज, हमेशा लेफ्ट में आएंगे। इज दैट ओके, मैंने ऐसे ही पढ़ा था। लाइबिलिटीज के कॉलम में हमारे सारे कर्ज आते हैं जो हमने किसी से उधार लिए हैं। और एक छोटी सी ट्रिक, लाइबिलिटी का पहला कॉलम हमेशा कैपिटल होता है
और एसेट का अंतिम हमेशा कैश होता है। हम लिक्विडिटी को देखते हुए बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब जो ज़्यादा लिक्विड है, जो ज़्यादा समय तक बिजनेस में रहेगा, वो ऊपर आता है, और जैसे जैसे उस लाइबिलिटी का या उस एसेट का टाइमलीनेस कम होता जाता है, जितनी तरलता है, जितना नगद में कन्वर्ट होने की उसकी गुंजाइश है, उतनी आसानी से वो नीचे आता है। जैसे सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी यहाँ आएगा अगर दिया है, लैंड यहाँ आएगा अगर दी, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना, इन्हें बेचने निकलोगे मार्केट में 5 से 6 साल लगेंगे पहले सही खरीदार ढूंढने के लिए। मगर नगद तो नगद है, एकदम लिक्विड है, तुरंत लेके कोई सामान ले सकते हैं। तो जितना जो फिक्स्ड है वो ऊपर और जितना जो करंट है वो नीचे। मतलब यहाँ पे कैश आ जाएगा, यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, डेटर्स आ जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे, और लीजिए फर्नीचर ऊपर आएगा, लैंड ऊपर आएगा, प्लांट एंड यही चीजें होती है। कैपिटल जो कि बिजनेस में तब तक है जब तक ओनर है, क्योंकि ओनर का पैसा कैपिटल है, फिक्स्ड है, ऊपर आएगा। सबसे नीचे में क्या आ जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, वो जो छोटा वाला लोन होता है ना, बैंक से लेते हैं 6 महीने 3 महीने के लिए, वो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इधर ही कहीं दिखेगा कैपिटल के नीचे, ठीक है। क्रेडिटर्स, हाँ क्रेडिटर्स भी आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हमने पैसा देना है, उधार लिए थे। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? डिबेंचर्स अगर लेके बैठे हम किसी कंपनी के, डिबेंचर्स वैसे मुझे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप समझा रही हूँ, तो डिबेंचर्स भूल जाइए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होगी, बिल्स पेबल, हाँ ठीक है, 1 साल में हो जाएंगे। सारी चीजें लगभग हमने ले ली। अब हमेशा याद रखिएगा, लाइबिलिटी और एसेट्स हमेशा मैच करने चाहिए, और ये कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आपका पीएल से आता है वो माइनस कर देते, मतलब नेट लॉस माइनस करते, प्रॉफिट ऐड करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कैपिटल आपका आया 1 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आई 1 लाख, बिल्स पेबल आए 50,000, क्रेडिटर्स आए 25,000, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ गया 25,000। कितना हो गया? 50, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। एसेट में आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हमारी है सीधे सीधे 2 लाख की। लैंड, चलिए इसको 1 लाख मानिए, लैंड मानिए 1 लाख का। फर्नीचर 25,000, बिल्स रिसीवेबल भी 25,000, डेटर्स भी 25,000, स्टॉक मान लेते हैं 15,000, कैश 10,000, टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा? ये भी 3 लाख आ जाएगा। बैलेंस शीट मैच हो गई, क्वेश्चन सही था। सो विद दैट बीइंग सेड, हमने सॉल्वर 900 की रिक्वेस्ट ली और हमने ये पूरा लेक्चर शूट किया। हमारे स्टूडेंट्स ने पूरा कोऑपरेट किया, हमारे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट किए टॉपिक पे जो था जर्नल लेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑल्दो इस पे एक लेक्चर शूट हो चुका है, आप हमारे चैनल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर ढूंढेंगे तो करीब 7 लेक्चर मिलेंगे, बिकॉज वी हैव सेड, वी हैव कमिटेड कि हम अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट लेंगे, तो हमने ये रिक्वेस्ट ली। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था। और हमारे बाकी जितने व्यूअर्स हैं, अपने टॉपिक अगर वो कॉमर्स से रिलेटेड है कमेंट करिए, और अगर वो रेलिवेंट लगा तो डेफिनेटली हम उस पर एक लेक्चर शूट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। 12th वालों को बुला लो, दे आर वेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम।